हमारे जीवित सामर्थवान परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का संध्याकालीन मनन हम नए अध्याय से शुरू करेंगे। भजन 11 अध्याय पद 1 से लेकर तीसरी आयत तक आज का हम मनन करेंगे। इसमें मुख्य 7 आयत तक दिया गया है और जब राजा दाऊद इस भरोसे वाले प्रार्थना को करता है, परमेश्वर पे अपने पूर्ण भरोसे को रखकर जब परमेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाता है, धार्मिकता को दिखाता है, तो इसमें बहुत सारी मुख्य बातें प्रकट होती है। यहाँ पर राजा दाऊद 1 से लेकर 3 आयत में कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। यहाँ पर तीसरे जो पद है वो सवाल के साथ ख़त्म होता है। यहाँ पर जो 3 मुख्य बातें हैं, यहाँ पर राजा दाऊद जो है अपना भरोसा परमेश्वर पर रख कर वो सवाल भी करता है, मगर उसके उत्तर जो है 4 आयत से हमें प्राप्त भी होता है। जब हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, वो पूर्ण भरोसेमंद व्यक्ति था। वो अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के इच्छा अनुसार ही कार्य करने वाला व्यक्ति था। जो परमेश्वर बोलता था वो सुनता था और चलता था, इसलिए वो विजयी होता था। दाऊद अपने जीवन में ऐसे समय से गुजर रहा था जब हम इन भागों से देखते हैं, जब शत्रु उसे मार डालना चाहते थे, उसके अपने साथी भी उसे सलाह दे रहे थे कि जान बचानी है तो पहाड़ में भाग जाओ। लेकिन दाऊद का उत्तर था, मैंने यहोवा की शरण ली है। यह भजन भय और विश्वास के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। यहाँ पर उसके मित्र भी कह रहे हैं कि अब तुझे दुश्मनों से कोई बचा नहीं सकता, अब तुझे अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ का सहारा लेना पड़ेगा। मगर राजा दाऊद बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो मेरे प्राण से कि पहाड़ पर चला जा। और जब हम इसके पहली आयत को ही हम देखते हैं, वो एक विश्वास भरे निर्णय को लेता है राजा दाऊद। वहाँ पर आयतों को हम पढ़ते हैं कि मैंने यहोवा की शरण ली है। तुम मेरे प्राण से क्यों कहते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। दाऊद अपने लोगों को या फिर लोगों की सलाह के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करता है। संसार कहता है भाग जाओ, लेकिन उसका विश्वास कहता है परमेश्वर की शरण में ठहरो। दाऊद जानता था इंसानों की जो समझ और बुद्धि जो है सीमित है। हालांकि उस समय भी बहुत सारे लोग राजमहल में उपस्थित रहते थे, राजा दाऊद को अलग अलग तरीके से गाइडलाइन करते थे, मगर वो हमेशा कुछ भी काम शुरू करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह परमेश्वर से पूछता था। इसलिए वो उसका विश्वास इतना मजबूत था कि वो हमेशा इस बात को कहता था कि मैं परमेश्वर की शरण में पहले जाऊंगा, फिर तुम्हारी बातों को भी सुनूंगा। जब हम नए नियम में देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत में, हम सब जानते हैं कि वहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह का जंगल में जब परीक्षा वो देता है प्रभु यीशु मसीह, तो हम देखते कि वहाँ पर शैतान उसको कई सारे प्रलोभन को देता है। पत्थर को रोटी बनाने के विषय में कहता है और मंदिर से नीचे गिरने के विषय में कहता है, और वो कहता है कि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर। ऐसी परिस्थिति में जब हम देखते हैं हमारे साथ भी चुनौतियाँ आती हैं, संघर्ष आते हैं, परीक्षाएँ आती हैं, हम डगमगा सा जाते हैं, मगर यीशु मसीह नहीं डगमगाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। वह मानव देह धारण करके पृथ्वी पर आया, हमें ये सिखाने के लिए कि मेरे साथ भी परीक्षाएं घटित होती है। शैतान परीक्षाओं को लेता है, मगर मैं वचन से उत्तर देता हूँ। हाँ प्रियो, जब वचन हमारे हृदयों में रहता है, जब हमारे आत्मा में रहता है, जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ रहते हैं, तो हमारे मुंह से हर एक शब्द वचन निकलेंगे और शैतान उसी से डरता है, उसी से भय खाता है।
हम क्या देखते हैं वहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होता है तो यीशु मसीह शैतान को वचन से भगाता है और वहाँ पर वो विजयी होता है। दाऊद भी ऐसे ही कर रहा था। जब चारों तरफ दुश्मन घेरे हुए थे, जब परीक्षाएं नज़दीक थी, जब संकट थे, वो परमेश्वर की शरण में गया। परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों को वो बोलना शुरू किया। तब हम देखते हैं वहाँ पर विरोधी लोग जो थे पीछे हटना चालू हो गए। तो विश्वास परिस्थितियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से संचालित होता है, तैयार होता है। जब हम पद 2 में आते हैं, वहाँ पर लेखक कहता है या राजा दाऊद कहता है, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यहाँ पर दुष्टों की गुप्त योजना के विषय में कहा गया है, यानी कि दुष्ट धनुष चढ़ाते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाएं। जो वीर होता है, जो युद्ध भूमि में हम देखते हैं, वो एक योद्धा जो होता है सामने वार करता है और वो युद्ध में लड़ता है, वहाँ कुर्बान भी होता है तो उसको शहादत मिलती है। मगर हम यहाँ देखते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं, जो गलत योजनाएं बनाते हैं, वो अंधेरे में प्लानिंग करते हैं, गलत तरीके से प्लानिंग करते हैं। और दुष्ट लोग खुले रूप से नहीं बल्कि छिपकर और छल से धर्मियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। हम नए नियम में ही देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 3 और 4 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर महायाजक और प्राचीन जो थे, फरीसी लोग जो थे, उन्होंने गुप्त रूप से प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर मार डालने की योजना बनाई। और ये अंधेरे का एक समय था और शैतान उसका फ़ायदा उठाया और उसकी सब योजनाएं सफल जरूर हुई, मगर परमेश्वर की योजना कुछ और भी थी। और जब हम देखते हैं कि योजना गलत तरीके से बन रही थी, प्रभु यीशु मसीह खामोश था। वो परमेश्वर को संपूर्ण मन से स्मरण कर रहा था, अपने पिता को याद कर रहा था। और जब हम यूहन्ना 11 अध्याय उसका 53 देखते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब लाजर को जीवित किया गया था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस सामर्थ को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ लग गई। जब हम लाजर के विषय में देखते हैं, जब उसकी मृत्यु हो गई थी, 4 दिन हो चुके थे या बीत चुके थे, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को दिखाया। मुर्दे को, जो 4 दिन से मुर्दा था, जो कब्र में था, उसको सिर्फ नाम लेकर पुकारा और लाजर जीवित हो गया। ये परमेश्वर है। परमेश्वर प्राण लेने का अधिकार है और देने का भी अधिकार है। वो केवल परमेश्वर कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ा चमत्कार को किया तो लोगों ने षड्यंत्र को रचा, और क्योंकि शैतान बौखला जाता है, तिलमिला जाता है परमेश्वर के कार्यों को देखकर, यहाँ भी वही कार्य हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह तो लोगों को जीवन देने आया, लोगों को चंगाई को दिया, अनंत काल का जीवन दिया, मगर जो शैतान के लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वे लोग क्या करने लग गए? वे लोगों ने सब मिलकर षड्यंत्र को रचा, यीशु मसीह को कैसे पकड़ लें, कैसे मार डालें। तो ये हम देखते हैं कि धर्मी लोगों के विरुद्ध जो होता है षड्यंत्र, वो नया नहीं है, परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय काल में भी यीशु मसीह देख रहा है। यीशु मसीह जानता था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, मेरे अपने लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। जब मैं परमेश्वर पिता के पास, अपने पिता के पास चला जाऊंगा, स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा, तब भी दुष्ट लोग सताएंगे मेरे लोगों को। ये कोई नई बात नहीं है, आज भी मसीह लोग सताए जाते हैं। उसका मुख्य वजह क्या है? परमेश्वर के वचन को लोग डरते हैं, शैतान कांपता है, इसलिए षड्यंत्र रचता है। वो मनुष्यों में हो करके षड्यंत्र रचने का कार्य शैतान का है, मगर हमारा कार्य क्या है? परमेश्वर के पास जाने का कार्य हमारा है। जब राजा दाऊद ने वही कार्यों को किया, जब उसके दुश्मन बढ़ रहे थे, जब शैतान की सेना बढ़ते जा रही थी, राजा दाऊद परमेश्वर के नज़दीक आया, परमेश्वर से सलाह लिया, उसने अपने मन की बात को खोल के कहा और परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए लोगों की बातों को, अनुचित बातों को उसने सुना नहीं राजा दाऊद। इसलिए वो कहता है पहली आयत में कि तुम, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है,
तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। तो यहाँ पर राजा दाऊद का विश्वास पूर्ण था। वो कभी डगमगाया नहीं, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसी प्रकार प्रियो, हम नए नियम में भी जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इंसान बनकर, जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, कभी डगमगाया नहीं। उसने सच्चे विवेक से जीवन जिया और हर एक मानव जाति के लिए एक आदर्श जीवन स्थापित किया। प्रियो, आज हम भी उस आदर्श जीवन को जी सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? जब हम यीशु मसीह के नज़दीक बैठेंगे, जब हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर से हर बातों में सलाह लेंगे। परमेश्वर हमें विजयी करने को तैयार है। तो क्या आप और मैं इस बात से सहमत हैं कि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, क्या मैं प्रतिदिन उसके पास जाता हूँ? ये एक सवाल हमारे जीवन में होना चाहिए। हम कभी ना डगमगाएं, कभी घबराएं ना, क्योंकि शैतान परीक्षा लेने के लिए आता है, मगर प्रभु यीशु मसीह हमको विजय दिलाने के लिए आता है। ये जो भजन संहिता 1 से लेकर 3री आयत तक में हमने पढ़ा, जब एक सवाल के साथ समाप्त करता है 3री आयत में, वो कहता है, यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? मगर जब चौथे पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उसका उत्तर हम पाते हैं। वो क्या उत्तर है? दाऊद का उत्तर अगले पदों में यानी 4थी आयत में हमें मिलता है। परमेश्वर अभी भी अपने सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए धर्मी को विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। नए नियम से हम बुद्धिमान और मूर्ख बनाने वाले इंसान के विषय में भी देखते हैं, जहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 24 से लेकर 27 पदों में हम पढ़ते हैं, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, वह आंधी और बाढ़ आने पर भी नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव दृढ़ थी। तो यह एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के विषय में कहा गया है। मतलब एक व्यक्ति वो जो रेत और बालू में घर बनाता है और एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है, तो किसका घर मजबूत रहेगा? वो सवाल के साथ हमें सोचने पर मजबूर करता है। और 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और 19 पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को निर्देश दे रहा, सिखा रहा है। वो कहता है कि तो भी परमेश्वर की दृढ़ नींव स्थिर रहती है, चाहे कितना भी समस्याएं आ जाए, चाहे नींवें ढा दी जाए, चाहे पृथ्वी की धरती हिल जाए, मगर परमेश्वर की दृढ़ नींव हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि उसका सिंहासन स्वर्ग में है। जब हम देखते हैं इन भागों से कि संसार की नींव जो है डगमगा सकती है, लेकिन परमेश्वर की नींव कभी नहीं डगमगा सकती, ना ही हिलती है। इसमें से हम मुख्य आत्मिक शिक्षा पाते हैं। कुछ 4 मुख्य बातें हैं जो मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। पहली बात, संकट में भागने से पहले परमेश्वर की शरण लेना सीखें। कभी भी संकट जब आता है तो हम भागे ना, परमेश्वर की शरण में जाए। दूसरी बात, दुष्टों की योजनाएं परमेश्वर की योजना से बड़ी नहीं होती। चाहे दुष्ट लोग कितनी बड़ी योजनाएं क्यों ना बना लो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बड़ी योजना बना ले, मसीह लोग को ख़त्म करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, जवानों को हटाने के लिए बड़ी योजना क्यों ना बना ले, मगर परमेश्वर की योजना सबसे बड़ी होती है। जब वो कार्य करता है, सबका जो योजना है विफल हो जाता है। तीसरी बात, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है जब सब कुछ पृथ्वी पर बिखर जाए। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की नींव मजबूत है, क्योंकि वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है, उसकी नींव को कोई हिला नहीं सकता। कोई भी देवी देवता उसकी नींव को नहीं हिला सकती। मगर पृथ्वी की नींव अगर हिल भी जाती है, तब भी परमेश्वर रक्षा कवच बनकर अपने लोगों की रक्षा करता है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने भी विरोध, षड्यंत्र और परीक्षा के बीच विश्वास योग्य रहकर हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे ही प्रियो, हम यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करें, ताकि हम कभी ना डगमगाएंगे, ना कभी गिरेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। अगर आप और मैं इंसानों को देखेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि इंसान तो एक कठपुतली जैसा है। वो हमेशा गलती करने वाला एक व्यक्तित्व है, हमेशा उससे पाप होते हैं, दुष्कर्म होते हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति को देख करके आत्मिक जीवन में चलता हूँ या आप चलते हैं तो ज़रूर गिर जाएंगे। अगर जब मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो मैं कभी नहीं गिरूंगा।
यही है इस भाग का मुख्य संदेश। तो प्रियो, आपका विश्वास, मेरा विश्वास हमेशा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। कुछ भी सलाह लेने से पहले, लोगों की सुनने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछें, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।